Assalamu alaikum students. Today our topic is the little girl remaining lesson class 7th English. So let's start to read. Sit up, he ordered, and hold out your hands. उठ कर बैठो, उसने हुक्म दिया और अपने हाथ आगे आगे करो. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें हमेशा के लिए सिखाना पड़ेगा कि जो चीज़ तुम्हारी ना हो उसे हाथ नहीं लगाना होता. बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, लेकिन ये आपका जन्मदिन के लिए था. डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पॉम्स. रूलर नीचे आया और इसकी छोटी गुलाबी हथेलियों के ऊपर पड़ा. पाम मीन्स हथेलियाँ. और लेटर कुछ घंटे बाद, when the grandmother had wrapped her in shawls and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. कुछ घंटे बाद जब दादी ने उसे शाल में लपेटा और झूलने वाली कुर्सी में झुलाया तो बच्ची इसके मुलायम बदन के साथ चिपट गई. What did good make fathers for? She sobbed. अल्लाह ने वालिद किस लिए बनाए थे? इसने सिसकी लेते हुए कहा. Here's a clean hanky, darling. मेरी जान, ये साफ रुमाल लो. Blow your nose. अपनी नाक साफ करो. Go to sleep. सो जाओ. Pet, मेरी लाडो. You will forget all about it in the morning. Pet, ये प्यार से ये वर्ड बोला गया है यहाँ पर. You will forget all about it in the morning. सुबह तक तुम इस बारे में सब भूल जाओगी. I tried to explain to father. मैंने तुम्हारे अब्बू को समझाने की कोशिश की थी. But he was too upset to listen tonight. लेकिन आज रात वो इतना परेशान था कि कुछ सुनने को तैयार नहीं था. But the child never forgot. लेकिन बच्ची इसे कभी न भूली. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her backs and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब इसने इसे देखा तो दोनों हाथ झट से अपनी पीठ की तरफ कर लिए और इसके गाल लाल हो गए. Suddenly, अचानक, one day mother became ill. अचानक एक दिन माँ बीमार पड़ गई. And she and grandmother went to hospital. और वो माँ और दादी अस्पताल चली गईं. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. छोटी लड़की घर में एल्स नाम के बावर्चन के साथ अकेली रह गई. That was all right in the daytime. दिन के दौरान तो सब ठीक रहता था. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. लेकिन जब एलाइस इसे बिस्तर पर लटा रही थी तो वो अचानक डर गई. Afraid means डरना. What will do if I have a nightmare?
मैं क्या करूँगी अगर मुझे एक कोई डरावना ख्वाब आया। नाइटमेयर मीन्स डरावना ख्वाब। शी आस्क्ड, उसने पूछा। आई ऑफन हैव नाइटमेयर्स एंड देन ग्रैनी टेक्स मी इनटू हर बेड। मैं अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं, मुझे अक्सर डरावने ख्वाब आते रहते हैं और तब दादी मुझे अपने बिस्तर में ले लेती है। आई कॉन्ट स्टे इन द डार्क, इट विल गेट्स विस्परी। मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ, वहाँ मुझे धीमी धीमी आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। यू जस्ट गो टू स्लीप चाइल्ड, सेड एलाइस। बच्ची तुम सिर्फ सो जाओ, एलाइस ने इसकी जराबें उतारते हुए कहा। पुलिंग ऑफ हर सॉक्स, जराबें उतारते हुए कहा। एंड डोंट यू स्क्रीम एंड वेक योर पोर पापा। चिल्ला कर तुम ये अपने बेचारे अब्बू को मत जगा देना। But the same old nightmare came, the butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. लेकिन इसने वही पुराना ख्वाब देखा, छुरा और रस्सी लिए हुए एक कसाई जो नज़दीक और नज़दीक आता जा रहा था, अपनी वही खौफनाक मुस्कुराहट लिए हुए। ड्रेडफुल मीन्स खौफनाक, बचर मीन्स कसाई। जबकि वो लड़की हिल भी नहीं पा रही थी, सिर्फ खड़ी खड़ी चिल्ला ही रही थी। दादी माँ कांपते हुए वो जाग उठी और अपने वालिद को अपने बिस्तर के नज़दीक हाथ में एक मोमबत्ती लिए हुए पाया। "व्हाट्स द मैटर?" ही सेड। क्या बात है? इसने पूछा। सो टुडे आवर टॉपिक is stop here. We will discuss again in next class about this chapter. So thanks.